हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मकर राशि, मकर लग्न वालों के लिए 2023 का जो वर्ष आ रहा है, यह वर्ष कैसा रहेगा आपके लिए। आप कितनी सफलता प्राप्त करेंगे जीवन में, धनार्जन की क्या स्थिति होगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कैसी रहेगी आपकी। आपकी कुंडली में 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्रों के आधार पर ग्रहों की गोचरी स्थिति को लेते हुए ये निष्कर्ष निकालेंगे कि यह वर्ष कैसा जाएगा आपके लिए। साथ ही किस माह में कौन सी सावधानी रखनी है और कौन सा माह श्रेष्ठ होगा आपके लिए, भाग्योदय कब होगा, विवाह की क्या स्थिति बन रही है, नौकरी कब लगेगी, संतान कब होगी या संतान से लाभ कब होगा, भूमि भवन वाहन आवास का सुख कब मिलेगा, घर कब बनाएं, सारी डिटेल में बात करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखोगे तो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिए, दोस्तों को जानकारी के लिए शेयर करिएगा। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी व यूट्यूब जगत का एक नायाब चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों पे बात करता है, अर्थात नक्षत्रों की बात करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, और जो बिना नेत्र के काम कर रहे हैं वो आपको स्वतः कहाँ पहुँचेंगे और आपको कहाँ ले जाएंगे, ये डिसीजन आप ले सकते हैं। तो मकर लगन, मकर राशि, अकाल पुरुष की कुंडली में आप देखें तो आपकी जो लग्न है वो कर्म भाव में आती है। तो कर्म करते रहना आपकी नियति है, निरंतर काम करते रहना आपकी नियति का एक पार्ट है। तो काम तो करना ही पड़ेगा। काम करने में चतुर हैं, प्रवीण हैं, हर कार्य को करने की आपकी इच्छा है, किसी कार्य से आपका मन नहीं घबराता। अब आपकी राशि, आपका लग्न उत्तराषाढ़ा मतलब सूर्य की तेजस्विता को लेकर चल रहा है। श्रवण नक्षत्र मतलब चंद्रमा की जो संपर्क शक्ति है, भगवान विष्णु का यहाँ पे प्रेम मिलता है, ये लेके चल रहा है। और बाद में धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा 27 नक्षत्रों में मघा और धनिष्ठा का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। आपके लग्न में ही मंगल को उच्चता मिलती है, मतलब आप ही सेनापति को महान बनाते हैं, आप ही इतिहास लिखने वालों का साथ देते हैं। इतिहास आपकी वजह से लिखा जाता है, ऐसा आप महसूस करें। तो प्राउड फील करें, अपने ऊपर गर्व महसूस करें कि परमात्मा ने आपको ऐसे लग्न में जन्म दिया है, ऐसे राशि में जन्म दिया है जिसका उद्देश्य है कर्म करते रहना। काम ही आपका प्रथम और अंतिम उद्देश्य है, कर्म करते रहिए। आपके कुंडली में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, मान सम्मान कैसा रहेगा, ये सारी चीजें आपके लग्न के स्वामी अर्थात शनि बताएंगे। तो स्टार्टिंग में शनि महाराज आपके मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में। तो 2022 में जो आपने स्पीड पकड़ी है वो 2023 में भी कंटिन्यू आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। 2023 में शनि महाराज का जो मूवमेंट होगा, गोचर होगा, वो कुंभ राशि में होगा। ये 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो शनि देखिए अपने मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ पे? मूल त्रिकोण राशि में। लेकिन आपके लिए जो सस्य योग की स्थिति थी वो थोड़ी सी डामाडोल होगी। ठीक, सस्य योग थोड़ा सा डामाडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब द्वितीय भाव में जो ग्रह जाते हैं, देखिए उसका फल थोड़ा स्लो कर देते हैं। द्वितीय भाव जो है थोड़ा सोया हुआ भाव है, थोड़ा सा तो स्लो होंगे आप। यहाँ पे 14 मार्च को जैसे शतभिषा नक्षत्र में शनि महाराज का गोचर होगा, वैसे आप जागृत अवस्था में आ जाएंगे। शतभिषा, शतभिषा का मतलब शत तारका, 100 डॉक्टरों की एनर्जी वाला नक्षत्र जो होता है उसको बोलते हैं शतभिषा नक्षत्र। राहु का नक्षत्र है, राहु का अंतिम और सबसे खूबसूरत नक्षत्र शतभिषा। अब यहाँ पे जैसे शनि महाराज गोचर करेंगे और राहु आपके कुंडली में इस समय गोचर कर रहे हैं सुख के घर में, और वो भी अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी मतलब केतु के नक्षत्र में, और केतु इस समय स्वाति नक्षत्र में चल रहे हैं आपके कर्म भाव पे। तो आपको
कोयले से हीरा बनाने की ओर केतु अग्रसर है। राहु चूंकि केतु के नक्षत्र में चल रहा है और केतु कुजवत होता है, अतः मंगल का स्वरूप लेके राहु फल देंगे। अब ऐसे राहु के नक्षत्र में जब शनि गोचर करेंगे तो अधिक मात्रा में पैसा देंगे। शेयर मार्केट से आपको पैसा मिलेगा। गुप्त तरीके जितने भी संसार में हैं उन सारे गुप्त तरीकों से आपको धनार्जन होना ही होना है, सही तरीके से नहीं। मेज के नीचे से कुछ पैसे आते हैं, मेज के ऊपर से आते हैं, कुछ पैसे मेज के नीचे से आते हैं, तो मेज के नीचे वाला पैसा आपको मिलेगा। राहु जो है ना थोड़ा सा षड्यंत्रकारी है, राहु गुप्त है, तो गुप्त तरीके से धनार्जन आपको होगा। यहाँ पे आप कमीशन एजेंट हो सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को पैसा ब्याज पे दे सकते हैं। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, सट्टा, शेयर, ठीक है ना, लॉटरी, ये सारी चीज़ों में अचानक आपको धनार्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, मेरे ही कहने पे पैसा बिल्कुल मत लगा दीजिएगा। भारतवर्ष में ही मकर लगन मकर राशि के कम से कम 15 करोड़ लोग होंगे, तो क्या सभी 15 करोड़ लोगों की लॉटरी लगेगी क्या? इतनी तो लॉटरी निकलती ही नहीं लगेगी। अब आपकी कुंडली में आपको महादशा देखनी होगी, किसकी चल रही, अंतरदशा किसकी। ये एक इंडिकेशन है, एक इशारा है, लेकिन वास्तविक स्थिति में आपके बर्थ चार्ट ही बताएगा कि आपको लाभ मिलेगा या लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ इस इशारे को समझ के काम मत करिएगा। आपके लिए एक इशारा है, रास्ता साफ है, आप जा सकते हैं। तो आपके गाड़ी में आयल है कि नहीं, ये आपको देखना आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे शनि महाराज निश्चित रूप से धन की स्थिति के लिए 2023 आपके लिए श्रेष्ठतम वर्षों में से एक वर्ष है। आपको यहाँ पे मान सम्मान मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, परिवार में नए व्यक्ति या नया आगंतुक आ रहा है, वे आप टॉकिंग भी आपकी अच्छी होगी। थोड़े से जब राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो रहस्यात्मक वाणी बोलेंगे, 2 अर्थ निकलने वाले शब्दों का उच्चारण आपके श्रीमुख से होगा। इसके बाद 17 जून को यहीं पे वक्री होंगे। शनि हर वर्ष वक्री होते हैं, तो यह शनि महाराज वक्री होंगे और ये 17 अक्टूबर को पुनः धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे। सतविसा से कहाँ प्रवेश करेंगे? धनिष्ठा में आएंगे, मतलब मंगल के नक्षत्र में। तो श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। और फिर ये 4 नवंबर को पुनः कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब मकर में आएंगे और फिर कुंभ में चले जाएंगे। तो वर्ष पर्यंत शनि महाराज श्रेष्ठ फल देने हैं। शनि नियमावली का कारक है, शनि सैद्धांतिक ग्रह है, राहु नियमों को तोड़ने के लिए जाना जाता है। शनि जितना डिसिप्लिन को फॉलो करता है, राहु उतना ही डिसिप्लिन को तोड़ने में माहिर है। अब ये दोनों युतियाँ आपकी कुंडली में लग्न चार्ट में शनि और राहु की स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको लाभ निश्चित रूप से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे शनि महाराज की जो दृष्टि है सब आपकी कुंडली में, वो तीसरी दृष्टि रखेंगे आपके सुख भाव पे। तो सुख में थोड़ा सा विघ्न उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि यहाँ दृष्टि नीच की होती है। सप्तम दृष्टि आपके आयुष भाव पे रखेंगे, पिता के घर पे है तो आयुष संबंधी आपको लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। यद्यप द्वितीय भाव मार्केश होता है, लेकिन एक ज्योतिष का बहुत बढ़िया सिद्धांत है, द्वितीयेश और द्वादशेश सदैव अपनी दूसरी राशि का फल देंगे, इसलिए लग्न का ही फल आपको मिलेगा। शनि के 10वीं जो दृष्टि है वो एकादश भाव पर उच्च की है, तो यहाँ पे एकादश भाव पे वृश्चिक राशि पे है। तो शनि यहाँ पे हर तरह से आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाभ देंगे। शनि का अनुराधा नक्षत्र इसी राशि में चलता है, तो शनि आपको लाभ देंगे। तो शनि की तरफ से आपके लिए मंगलमय शुभकामना, शनि बेहतर कर रहे हैं। दूसरे आपके कुंडली में महत्वपूर्ण ग्रह आते हैं, उनका नाम है मंगल। मंगलम भगवान विष्णु, सुख के स्वामी है, एकादश के स्वामी है, लाभ के स्वामी है, समस्त कामनाओं की पूर्ति के स्वामी है। ऐसे मंगल महाराज का जो गोचर होगा आपकी कुंडली में, वो आपको भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी और लाभ देने वाला होगा। तो ऐसे मंगल महाराज स्टार्टिंग आपकी वृषभ राशि में कर रहे हैं, स्टार्टिंग वृषभ राशि में होगी। वृषभ राशि का मतलब कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा मंगल का स्वतः का नक्षत्र है।
और रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चंद्रमा आपके सप्तमेश है, मंगल आपके सुखेश और आयेश हैं। ऐसे मंगल सुख भाव पंचम भाव में अपने से द्वितीय, सुख से द्वितीय चल रहे हैं और लाभ से सप्तम चल रहे हैं, अतः स्टार्टिंग में ही द्रुत मात्रा में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान का लाभ, प्रेम का लाभ, माता पिता या प्रॉपर्टी से लाभ, बड़े भाइयों से लाभ, सरकार से लाभ, हर तरह से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 13 मार्च दिन सोमवार 5:33 पे मिथुन राशि में गोचर करेंगे। जो मिथुन का जो गोचर है वो थोड़ा सा आपको जागृत करता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, 3 नक्षत्रों की एनर्जी लेके मिथुन राशि चलती है। अब यहाँ पे मृगशिरा में तो मंगल अच्छा फल देंगे, आर्द्रा में मंगल फंस जाएंगे, राहु, लेकिन एक चीज यहाँ पे अच्छा हो रहा है, मंगल राहु के नक्षत्र में और राहु मंगल की राशि में, इसलिए ज़्यादा बिगाड़ेगा नहीं। भाई आपके घर में हम बैठे हैं और आपके किसी ऑफिस में जाके, आप मेरे ऑफिस में जाके बैठे हो, तो मैं ना तो आपके घर को बिगाड़ूंगा ना मेरे आप ऑफिस को बिगाड़ोगे, क्योंकि अगर आप बिगाड़ोगे तो हम आग लगा देंगे। ऐसी स्थिति बन रही है, इसलिए आर्द्रा में भी मंगल अच्छा फल देंगे, शत्रु विनाशक हो जाएंगे, शत्रुओं को ध्वंस कर देंगे, रोग ऋण को मार देंगे, कोर्ट में विजय श्री दिलाएंगे। इसलिए यहाँ पे आपके लिए गोचरी स्थिति बेहतर जाती हुई दिखाई दे रही है। ऋण रोग शत्रु से मुक्ति मिलेगी, आपको परेशानियों में सफलता मिलेगी, आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो रहे हैं। इसके बाद अगला नक्षत्र आएगा पुनर्वसु नक्षत्र, पुनः स्थापना, फिर से खोई हुई चीजें जो बिगड़ रही थी उसको फिर से ठीक कर देने की स्थिति बन रही है। 10 मई को बुधवार के दिन कर्क राशि में 14:13 पे मंगल महाराज गोचर करेंगे। कर्क में मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन नीच के कहाँ होंगे, प्रश्न ये उठता है, नीच के कहाँ होंगे, प्रवेश करते ही हो जाएंगे? नहीं। अब कर्क में पुनर्वसु नक्षत्र मिलेगा, मतलब गुरु का नक्षत्र मिलेगा। पुष्य शनि का सर्वश्रेष्ठ या 27 नक्षत्र में सर्वश्रेष्ठ जो नक्षत्र होता है उसको पुष्य बोलते हैं, पोषण करने का काम है। यहाँ पे मंगल नीच का नहीं होगा, चतुर्थ से चतुर्थ है और एकादश भाव से नवम है, अर्थात पोषण करेगा, व्यापार आपका बढ़िया करेगा, जीवन साथी का सपोर्ट करेगा, आप द्वितीय वैवाहिक संबंधों में बन सकते हैं, सुख की प्राप्ति हो रही है, परिवार के साथ रहेंगे। यहाँ पे जब मंगल अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, वो भी तृतीय और चतुर्थ चरण में, खासकर चतुर्थ चरण में पूर्ण नीच का होता है, तो अश्लेषा में नीचता प्राप्त करेगा, लेकिन पुष्य और पुनर्वसु में नीचता प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए मंगल बेहतर फल देकर जाएगा। अंतिम मतलब 4 चरणों में मंगल थोड़ा सा खराब फल देकर जाएगा, जीवन साथी से विवाद हो सकता है, लोग चीटिंग कर सकते हैं, इसलिए व्यापारिक रिश्तों पे बड़ा सावधानी बरतिएगा। अब इसके बाद मंगल महाराज 1 जुलाई को आपके कुंडली में शनिवार के दिन 2:38 पे सिंह राशि में करेंगे गोचर। सिंह राशि आपके कुंडली में अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चलती है और यहाँ पे मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी 3 नक्षत्र की एनर्जी मिलती है। तो मघा मतलब केतु के नक्षत्र में मंगल का गोचर श्रेष्ठ फल देने वाला है। शुक्र के नक्षत्र में जो गोचर होगा वो थोड़ा सा परेशान करेगा। देखिए, सुख भाव का स्वामी जब भी अष्टम भाव में जाएगा सुख में कमी तो आएगी, सुख में कमी तो आएगी, कोई डाउट नहीं है। लाभ का स्वामी इस समय अष्टम भाव में जा रहा है तो गुप्त तरीके से लाभार्जन कराएगा, पैसे आएंगे गुप्त तरीके से, सरकार से आप पैसे कमाएंगे, तो पैसे के दृष्टिकोण से अच्छा है। किंतु बड़े भाई और माता से संबंधों के दृष्टिकोण से यह गोचरी स्थिति थोड़ी कमजोर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद 18 अगस्त दिन शुक्रवार को 16:13 पे कन्या राशि में करेंगे मंगल महाराज गोचर। कन्या मतलब भाग्य के घर में, लेकिन सुख से खष्टम है, सुख में विघ्न उत्पन्न होगा। यद्यपि स्टार्टिंग इनके सूर्य देव के नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, फिर हस्त चंद्रमा का नक्षत्र और फिर चित्रा स्वतः के नक्षत्रों में होगा, किंतु उत्तर फाल्गुनी में तो बेहतर फल नहीं देंगे क्योंकि सूर्य अष्टमेश हैं। हाँ, ये अपने चित्रा नक्षत्र में बेहतर फल दे सकते हैं, तो सुख में तो कमी आएगी लेकिन लाभ में बढ़ोतरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लाभेश अपने से लाभ भाव में है, एकादशेश अपने से एकादश में, तो बेहतरीन फल देता हुआ जा रहा है। इसके बाद ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो सुख भाव पे इनकी सप्तम पूर्ण दृष्टि होगी, किंतु यहाँ पे अपने से द्वादश होंगे और केतु के साथ होंगे, तो सरकार से आपके मतलब जहाँ काम करते हैं वहां पे थोड़ी परेशानी आएगी।
जहाँ काम करते हैं वहाँ परेशानी आएगी, लेकिन लाभ तो आपको यहाँ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता से मनोमालिन्य हो सकता है, बड़े भाइयों से भी संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, बड़े भाई इस समय परेशान हो सकते हैं। ऐसी स्थितियाँ आपकी कुंडली में बन रही है। इसके बाद 16 नवंबर को गुरुवार के दिन 11:04 पे मंगल महाराज स्वतः की वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और वर्ष पर्यंत तक यहीं पे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मंगल की गोचरी स्थिति स्टार्टिंग भी आपके लिए बेहतर कर रही है और अंत भी बेहतर कर रही है। मतलब स्टार्टिंग में चौके छक्के और लास्ट ओवर में खूब छक्के छक्के मारेंगे आप, ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मंगल अगर आपकी कुंडली में मजबूत हैं, आप मकर लगन मकर राशि के जातक हैं, मंगल मजबूत हैं, तो इस वर्ष चौके छक्के खूब पड़ रहे हैं, मतलब खूब पैसे कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, घर ले रहे हैं। आपके घर लेने का बेहतर टाइम क्या होगा? तो देखिए, जब मंगल का गोचर तुला राशि में होगा तो मंगल अपने घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे होंगे। तो प्रॉपर्टी का सर्वाधिक जो सुख का योग है 30 अक्टूबर से लेके और पूरा नवंबर तक का जो समय है वो मंगल यहाँ पे आपको नवंबर तक नहीं, पूरा एंड तक का समय ले लीजिए, आपको निश्चित रूप से गृह कार्य में सफलता देने वाले हैं। ठीक है ना, गृह कार्य में सफलता देने वाले हैं। आपके कुंडली में इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण ग्रह है जिनका नाम है शुक्रदेव। आपके पंचमे से सुखे से संतान के स्वामी है और बुद्धि के स्वामी है। बुद्धि बल से ही तो आदमी मंत्री पदत्व प्राप्त करता है। बीरबल क्या थे? बुद्धिमान थे, मंत्री बन गए। कर्म के स्वामी है, नौकरी के स्वामी है, सरकार के स्वामी है, सत्ता के स्वामी है। अब शुक्र महाराज क्या इस वर्ष नौकरी देंगे, संतान देंगे, प्रेम लव लाइफ कैसी होगी? तो आपकी स्टार्टिंग में शुक्र महाराज मकर में कर रहे हैं गोचर, मकर मतलब लग्न में, तो लग्जरियस स्टार्टिंग ही आपकी प्रेम पूर्ण हो रही है। स्टार्टिंग से ही आपको लोगों का स्नेह मिल रहा है। 22 जनवरी को कुंभ में 16:04 पर प्रवेश करेंगे तो कर्म का स्वामी अपने से पंचम में, नौकरी से लाभ, नौकरी का लाभ, सरकार से लाभ, पिता से लाभ, पिता से धन, सरकार से धन, तो बेहतर स्थिति में है। 15 फरवरी को मीन में उच्च के हो जाएंगे तो शुक्रदेव की उच्चता, सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। संतान का स्वामी या बुद्धि का स्वामी अपने से एकादश है तो संतान की प्राप्ति होगी। बुद्धि की वजह से सारे काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये गोचर करेंगे आपके सुख भाव में अश्विनी भरणी कृतिका। तो अश्विनी में तो उतना अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन भरणी में भरण पोषण काम करेंगे तो यहाँ पे आपके गृह कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में छोटे मोटे काम आप बना रहे हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है या घर के लिए सामान आप खरीद के ले आ रहे हैं। इसके बाद ये अपनी ही राशि में गोचर करेंगे तो आपकी प्रेममय जीवन बहुत अच्छा होगा। अच्छी जगह आपका एडमिशन होगा। 6 अप्रैल से 2 मई तक का जो समय है बेहतर समय है प्रेम के प्रकटीकरण का। यहाँ पे घर में कोई नया आगंतुक आने वाला है तो आ सकता है। कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीव कर सकते हैं। इसके बाद 2 मई से 30 मई तक मिथुन में गोचर करेंगे। मिथुन में जो गोचर है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपके इस समय गोचरी स्थिति अच्छा है तो दसम भाव का स्वामी खष्टम भाव में होंगे। दसम भाव के स्वामी खष्टम भाव में होंगे और इस समय जो आपके बुध देव होंगे, ठीक है ना, बुध देव मई में चल रहे हैं आपकी कुंडली में। मई में चल रहे हैं मेष राशि में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी नौकरी के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए जा रहे हैं। नौकरी इत्यादि कार्यों में जुगाड़ से आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात 30 मई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो दसम का स्वामी दसम में, यहाँ पे खष्टम में तो आप प्रयास कर रहे हैं और नौकरी के लिए जो श्रेष्ठ समय है वो यही समय है। कब से? 30 मई से लेके पूरा जुलाई तक का समय, 7 जुलाई तक का समय श्रेष्ठतम समय है। कारण देखिए यहाँ पे पुष्य नक्षत्र मिलता है। कौन सा नक्षत्र मिलेगा? पुष्य नक्षत्र, पोषण का नक्षत्र मिलेगा। तो यहाँ पे शुक्र को पुष्य नक्षत्र में जाने से सरकार से लाभ, पिता से लाभ, नौकरी इत्यादि कार्यों में सफलता। और दशमेश अपने से दसम है, पंचम से तृतीय है, बुद्धि पराक्रम के घर में है, कर्म अपने से कर्म के घर में। तो नौकरी लगने का श्रेष्ठतम समय आपके कुंडली में यही समय है। यहाँ पे आपको नौकरी मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। अपनी कुंडली चेक कर लीजिए, महादशा अंतरदशा ठीक है तो नौकरी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में जो प्रवेश है थोड़ा सा सावधानी रखना है। दसम का स्वामी अष्टम में जा रहा है ना, बहुत अच्छा फल नहीं देगा। यह समय निश्चित रूप से
आपके लिए परेशानी देने वाला है। यह समय बहुत बेहतर नहीं, देखिए पूरा समय बेहतर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ तो परमात्मा भी पैदा हुए तो उन्हें भी स्थितियां परिस्थितियां बदलते हुए देखनी पड़े। सूर्य की भी दिन में 3 स्थिति होती है जी, तो वर्ष पर्यंत कैसे जाएगा आपके लिए बेहतर। फिर भी इसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, नीच के। लेकिन पंचम से पंचम होंगे और दशम से द्वादश होंगे। नीच के जरूर होंगे लेकिन भाग्य का सहारा मिल जाएगा, भाग्य का सहारा मिलेगा। लेकिन स्थितियां सो एंड सो रहेंगी, बहुत बेहतर नहीं रहेंगी। बहुत बेहतर कब हो रही हैं, तो बहुत बेहतर आपकी कुंडली में 3 नवंबर को फिर ये बीच में वक्री होंगे, फिर सिंह में आएंगे, फिर कन्या में, ऐसे करके जा रहे हैं। 3 नवंबर से लेके लास्ट वर्ष के अंत तक बेहतर परिणाम देंगे। दूसरा नौकरी मिलने का आपका सबसे जो बेहतर समय है, सबसे बेहतर समय वो आपकी कुंडली में 3 नवंबर से लेके और वर्ष पर्यंत तक बेहतरीन समय है। स्टार्टिंग में समय है आपका और फिर अंत में समय है। अब आपकी कुंडली में अगर बात करें तो अगले जो ग्रह हैं भाग्योदय के, भाग्योदय कब होगा, भाग्यम फलित सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्यशाली आदमी हो तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन भाग्य फ्री में नहीं मिलता महाराज। हम लोग बहुत इजली कह देते हैं ना अगला आदमी भाग्यशाली है। भाग्यशाली इसलिए है कि पूर्व जन्म में उसने अच्छे कर्म किए हैं, हमने आपने नहीं किए, इसलिए वो भाग्यशाली है। तो 7 फरवरी तक आपके बुध महाराज मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में ही आपका भाग्य आपके साथ है। 27 फरवरी तक कुंभ में गोचर करेंगे, 7 फरवरी से मकर में गोचर करेंगे, उसके पहले धनु में गोचर कर रहे हैं। तो 7 फरवरी से भाग्य आपके साथ में है और 27 फरवरी को कुंभ में गोचर करेंगे तो यहाँ भी भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। 16 मार्च को मीन में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, यहाँ भाग्य की कमी होगी, लेकिन पराक्रम अगर आप करते रहे तो भाग्य भाव पे सप्तम उच्च की दृष्टि है, भाग्योदय हो सकता है, भाग्योदय हो सकता है, भाग्योदय होने के चांसेस बन रहे हैं। इसके बाद 31 मार्च को मेष में जाएंगे तो अपने से अष्टम जाएंगे और ये तृतीय खष्टेश भी हैं, खष्टम का स्वामी घर में गोचर करेगा। कुछ न कुछ बेवजह विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, घर में मनमुटाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो गोचरी स्थिति है घर से सामान गायब होने की स्थिति बताती है, तो विश्वसनीय लोगों पर विश्वास करिएगा, नहीं कुछ दुर्घटनाएं घट सकती हैं। 7 जून को वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो श्रेष्ठ समय है। नवम का स्वामी अपने से नवम में, भाग्योदय होने के पूरे चांसेस हैं। तो भाग्योदय का एक श्रेष्ठ टाइम ये है जब बुध महाराज वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि नवम से नवम है और कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा 3 नक्षत्रों की एनर्जी लेके चल रहे हैं। तो जो रोहिणी नक्षत्र में चलेंगे ना, यहाँ पे भाग्योदय देने की पूरे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा आपके व्यापार का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, तो लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद ये मिथुन में जाएंगे तो मिथुन में खष्टेश का खष्टम भाव में जाना हालांकि प्रतियोगी परीक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन बुध यहाँ रण नहीं कर सकते, बुध ज़्यादा संघर्ष नहीं कर सकते, इसलिए मिला जुला समय आपके लिए जाएगा। 28 जुलाई को कर्क में प्रवेश करेंगे तो भाग्य का सहारा जीवन साथी को मिलेगा, लेकिन खष्टेश सप्तम भाव में, इसलिए जीवन साथी से तू मैं होगी। तो वाणी को वीणा बनाए, वाणी को वाण ना बनाए, बस इतने में आपका काम चल जाएगा। इसके बाद 25 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। भाग्य की कमी, शत्रुओं का नाश हो जाएगा, लेकिन भाग्य की कमी, तो भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, भाग्य यहाँ बिल्कुल आपका सपोर्ट नहीं करेगा। 1 अक्टूबर के बाद पूरा 6 नवंबर तक आपका भाग्य थ्रू आउट आपको सपोर्ट कर रहा है। तो भाग्योदय की आपकी कुंडली में चांसेस 1 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक आपका भाग्य आपके साथ ही खड़ा है। तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, तो बुध का साया साथ होगा, बुध साथ में खड़ा रहेगा। तो ये भाग्योदय की स्थिति आपकी बन रही है, यहाँ पे आपका भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके कुंडली में इसके बाद जो गुरु महाराज हैं आपके पराक्रमेश हैं और आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, ऐसे गुरु महाराज स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। 21 अप्रैल 2023 को आपके सुख भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे मंगल की राशि मेष में, राहु महाराज गुरु का इंतजार कर रहे हैं और ये दोनों स्टार्टिंग करेंगे अश्विनी नक्षत्र में। तो अश्विनी नक्षत्र तक तो बेहतर फल देने वाले हैं। गुरु महाराज अश्विनी में बुरा फल नहीं देंगे, क्योंकि केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं और केतु मंगल जैसा, मंगल सुख और लाभ का स्वामी है, लेकिन फिर भी घर में तनाव हो सकता है, बेवजह विवाद हो सकता है, डिवाइडेशन हो सकता है।
घर से दूर जाना पड़ सकता है। जैसे ये अश्विनी को छोड़ के भरणी में बढ़ेंगे तब भी ठीक है, लेकिन कृतिका में बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो अपना बर्थ चार्ट चेक कर लीजिएगा। राहु आपके कुंडली में शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं 20 फरवरी तक। 20 फरवरी को अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो अश्विनी नक्षत्र में गोचर राहु का बेहतर परिणाम देने वाला है। अश्व जैसा दौड़ेंगे। आप घर की परेशानियों से मुक्ति घर वालों को दिला रहे हैं। और ये 29 नवंबर तक यहीं पे हैं। उसके बाद फिर मीन राशि में करेंगे गोचर। तो राहु की गोचरी स्थिति आपको बेहतर है। केतु महाराज आपके 10वें भाव में स्वाति नक्षत्र में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्वाति मतलब आपको हीरा बनाने की ओर अग्रसर हैं। तो वर्ष की बात पूरे करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर जा रहा है। क्या करें जिससे कि सब शुभ हो जाए? तो देखिए, यदि आपको पता है ना कि आपकी मकर लगन है तो आपको एक नीलम पहन के रखना चाहिए, एक नीली पहन के रखिए। साथ में आप एक ओपल और एक पन्ना पहन के रखिए। वर्ष पर्यंत आपका बेहतर समय जाएगा। लेकिन राशि अगर आपकी है, ठीक है ना, आपकी सिर्फ राशि मकर है तब नीलम मत पहनिएगा। मान लीजिए आपकी सिंह लगन है, मकर राशि है, नीलम पहनते ही इतने एक्सीडेंट हो जाएंगे, इतने एक्सीडेंट होंगे कि आप जो है ज्योतिषी को और ज्योतिष दोनों को अपशब्द कहना शुरू करेंगे। तो आपका जो स्टोन होगा वो लग्न चार्ट पे होगा, राशि चार्ट पे नहीं होगा। राशि चार्ट पे नुकसान कर सकता है। रेमडीज की बात करें तो शनि की रेमडी लेना, शनि की एनर्जी लेना, शुक्र और बुध की एनर्जी लेना आपके लिए अत्यंत हितकारी है। गरीबों को खाना खिलाना बहुत शुभ होगा। गाय को रोटी खिलाना, श्री सूक्त का पाठ करना, शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रम स शुक्राय नमः का पाठ करना, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना और पंछियों को चारा डालना मतलब अनाज खिलाना, दाना खिलाना अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है आपके लिए। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। थोड़ा सा विस्तार में तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर टू द पॉइंट आपको बताता तो 10 पॉइंट बता के 5 मिनट में वीडियो खत्म कर देता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज्योतिष का काम मैं अकेला ना करूं। ज्योतिष आपकी भी बपौती है, आपकी धरोहर है। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागिए और लक्ष्य की ओर बढ़िए। मेरे साथ खुद भी आप काम करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। 2023 आपके लिए मंगल हो, ऐसी शुभकामना के साथ राधे राधे। जय माता दी, जय जगदम्ब।